सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सर्वोत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन शास्त्र मासादय श्रीमते नेमिचंद्राचार्य न विहितम शास्त्र श्रोतार सावधान तेरा श्रद्धवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सार्ज जीव कांत जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदा भी वंदा भी वंदा भी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठ सार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंद्राचार्य के द्वारा लिखित है और मुक्तार जी के द्वारा जो टीका की गई है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 प्ररूपता का वर्णन आया है जिसमें जीवों के बारे में वर्णन है। उस 20 प्ररूपता में हमने गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय योग वेद कषाय इस तरह से इतनी प्ररूपता हमने कर ली है। अथवा मार्गना हमने गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय 6 मार्गना कर ली है। ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में हमारा मति ज्ञान हो गया है। श्रुत ज्ञान होने ही वाला है। हमने श्रुत ज्ञान को जाना। भगवान की वाणी जो खिलती है उसमें अनभिलप्य अप्रज्ञापनीय इस तरह से 2 भेद हो जाते हैं। जितना भगवान के केवल ज्ञान में आया है उसका संख्यात्मक भाग ही दिव्य ध्वनि में खिलता है। जो नहीं खिलता है वो अनभिलप्य है। जो खिलता है वो प्रज्ञापनीय है। प्रज्ञापनीय में भी गंध प्रतिष्ठि को असंख्यात्मक भाग ही वो आगे परंपरा से चलता है। उस असंख्यात्मक भाग का भी पूर्वाचार्यों के द्वारा आते 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 लिखित रूप में हमारे पास बहुत ही छोटा सा बिंदु रूप में हमारे पास हमको मिला है। बुद्धि के इतनी ऐसा क्यों हुआ, कम क्यों आचार्यों ने इतना जी करके क्यों कर दिया, क्योंकि आचार्य के आगे के लोग बुद्धि होने वाले हैं और आयु भी सबकी कम होने वाली है। अतः इसको ध्यान दे करके जीवों के प्रति अत्यंत दया होती है आचार्यों के हृदय में। अतः लोग समझ सके, जीवन को समझ सके, भगवान की से खीरे हुए बातों को जान सके, उन्होंने हमारे तक लिखित रूप में पहुंचाया। श्रुति ज्ञान के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। दीदी मंगलाचरण हो गया क्या? दीदी प्रणाम करती हूँ, मैं सुन नहीं पाई, फोन आ गया था। मंगलाचरण कर लिया? किया है ना, शायद नहीं किया है। हाँ, मैं थोड़ा फोन आ गया था इसलिए। सिद्धम सुद्धम प्रणमिया जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम
गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम्। उसमें भी आचार्य ने क्या बताया, हम अक्षरात्मक ज्ञान सिद्ध गुण दो तरह का है, पर्याय और पर्याय समास। उसके बाद जो भेद चला, अक्षर अक्षर संघात पद पद समास संघात संघात समास आदि जो 18 भेद है वो अक्षरात्मक के हैं। अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान अनंत है। अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान 2 पर 64 का पावर यानी इकट्ठी में -1 इतने अंक प्रमाण है, इतने ढंग से, वैसे तो 64 अंक प्रमाण है लेकिन अपुंलिक ढंग से इतने अंक प्रमाण है। उसमें से आचार्य ने हमें ये भी बताया कि अंग बाह्य अंग प्रविष्ट 2 तरह का होता है। अंग प्रविष्ट में कितने अक्षर हैं उन्होंने बताया। शेष बचे हुए में एक पद नहीं बन सकता था, इसलिए उसे अंग बाह्य की रचना हुई है। हमने सारे 12 अंग के नाम जाने, द्वादशांग के जो परिकर्म, पूर्व परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका, ये सारा जाना, इनका सारा भेद जाना। अंग बाह्य के हमने कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है, किस किस में क्या क्या जी का वर्णन है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। कुसुम जैन का खुला है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। कुसुम जैन। मैं पेज नंबर पूछ रही थी दीदी, पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 460 होगा। तो 450 के नीचे एक गाथा है, वो पढ़ते हुए, हालांकि इसकी नहीं है लेकिन उसको पढ़ते हुए। हाँ, 460 हो गया है ये। ये हो गया था। इसी पेज के नीचे से होगा क्या? चलिए इसी पेज को ऊपर से ले लेते हैं। 460 पेज। स्वाध्याय को करने वाला भिक्षु 5 इंद्रियों के व्यापार से रहित, 3 गुप्तियों से सहित होकर एकाग्र मन होता हुआ विनय से संयुक्त होता है, जिसमें अतिशय रस का प्रसार है और जो अश्रुत पूर्व है, ऐसे श्रुत का वह जैसे जैसे अवगाहन करता है, वैसे वैसे अतिशय नवीन धर्म श्रद्धा से संयुक्त होता हुआ परम आनंद का अनुभव करता है। अज्ञानी जीव जिस कर्म का लाखों करोड़ों भावों के द्वारा क्षय करता है, ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों से गुप्त होकर अंतर मुहूर्त में क्षय कर लेता है। इनका खुला है। द्वादशंग रूप वर्णों का समुदाय वचन है, जो अर्यते गम्यते परिच्छेद्यते अर्थात जो जाना जाता है वह अर्थ है। यहाँ अर्थ पद से 9 पदार्थ लिए गए हैं। वचन और अर्थ में ये दोनों मिलकर वचनार्थ कहलाते हैं। जिस आगम में वचन और अर्थ दोनों प्रकृष्ट अर्थात निरोध है, निर्दोष है, उस आगम की प्रवचनार्थ संख्या है। प्रत्यक्ष व अनुमान से अनुमत, परस्पर विरोध से रहित, सप्तभंगी रूप वचन सुने। दीदी कितना पेज है? मेरे में तो 460 है। ग्रंथ में 465 है। 465 ग्रंथ में 465 है, पुराने में 460। नहीं, परसों यहाँ 54 वाला गाथा में छोड़े थे ना। तो लिया है उन्होंने, जैसे बस एक पैराफाल ज्यादा लिया है। 465 455 या 455 में होना चाहिए ना। मेरे में 465 है, ठीक चल रहा है। नहीं, कल्पा कल्प वगैरह सब वर्णन हो गया था।
सब हो गया था। परकृष्टता कैसे है, पूर्वा पर विरोध, ये सब हो गया था। विषमवाद से रहित होने के कारण, निर्वध्य अर्थ का कथन करने के कारण, ये सारा हो गया था। मुझे बढ़िया से याद है, मैंने समझाया था एक एक शब्द। प्रत्यक्ष व अनुमान से अनुमत परस्पर विरोध से रहित सप्त भंगी रूप वचन सुनय स्वरूप होने से निर्दोष है। अतएव जब वचन की निर्दोषता से ही अर्थ की निर्दोषता जानी जाती है, तब फिर अर्थ के ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं रहता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शब्दानुसारी जनों का अनुग्रह करने के लिए अर्थ पद का कथन किया गया है। जो शब्द के अनुसार ही, बहुत लोगों को शब्द के अनुसार ही चीज जानने का रहता है, तो कहते इसलिए अर्थ पद का यहाँ पर कथन किया है। अथवा प्रकृष्ट वचनों के द्वारा जो अर्यते, गम्यते, परिच्छिद्यते अर्थात जाना जाता है, वह प्रवचनार्थ अर्थात द्वादशांग भाव श्रुत है। जो विशिष्ट रचना से आर्चित है और बहुत अर्थ वाले हैं, विशिष्ट उपादान कारणों से सहित हैं, जिनका हृदयगम करने में विशिष्ट आचार्यों की सहायता लगती है, ऐसे सकल संयोगी अक्षरों से द्वादशांग उत्पन्न किया जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यतः गति शब्द देशामर्शक है। अतः गति शब्द का ग्रहण करने से 14 मार्गणों का ग्रहण होता है। गतियों में अर्थात मार्ग स्थानों में 14 गुण स्थानों से उपलक्षित जीव जिसके द्वारा खोजे जाते हैं, वह गतियों में मार्गणता नामक श्रुति है। द्वादशांग का नाम आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा का परिणाम है। परिणाम परिणामी से भिन्न होता नहीं, क्योंकि मिट्टी द्रव्य से पृथक भूत घट आदि पर्याय पाई नहीं जाती। शंका, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, ये दोनों ही आगम सामान्य की अपेक्षा समान हैं। अतएव जिस प्रकार भाव स्वरूप द्वादशांग को आत्मा माना है, उसी प्रकार द्रव्य श्रुत को भी आत्म स्वतः का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, नहीं, क्योंकि वह द्रव्य श्रुत आत्मा का धर्म नहीं है। उसे जो आगम संख्या प्राप्त है, वह उपचार से प्राप्त है, वास्तव में वह आगम नहीं है। मुक्ति पर्यंत इष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाली अनिमा आदि विक्रियाएं लब्धि कही जाती है। इन लब्धियों की परंपरा से जिस आगम से प्राप्ति होती है या जिसमें उनकी प्राप्ति का उपाय कहा जाता है, वह परंपरा लब्धि अर्थात आगम है। उत्तर प्रतिवचन का दूसरा नाम है। जिस श्रुत का उत्तर नहीं है, वह श्रुत अनुत्तर कहलाता है। अर्थात उत्तर शब्द का अर्थ अधिक है। इससे अधिक चूंकि अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं पाया जाता, इसलिए इस श्रुत का नाम अनुत्तर है। श्रुत के अनेक नामों का ये कर रहे हैं। यह प्रकर्ष से अर्थात पूरी अभी ये बताया ना, ये मुक्ति पर्यंत इष्ट वस्तु की प्राप्त कराने वाली अनिमा आदि विक्रियाएं रब्धि कही जाती है। मुक्ति पर्यंत मतलब जब मुक्ति होती है तब तक। हाँ, उसकी मुक्ति के बाद तो इष्ट वस्तु कोई रही नहीं जाती ना। मुक्ति पर्यंत इष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले, मुक्ति के पहले तक इष्ट वस्तु कोई हो सकती है, जो भी चाहे वैराग उत्पन्न कराए, ध्यान लगाए, कुछ भी, कोई भी इस तरह का भाव परिणाम, तो मुक्ति के पहले तक ही जरूरत, उसके बाद क्या जरूरत है। ज्ञान को नहीं। यह प्रकर्ष से अर्थात पूर्व तीर्थियों के द्वारा नहीं स्पर्श किए जाने स्वरूप से जीवादि पदार्थों का निरूपण करता है। इसलिए वर्ण पंक्त्यात्मक द्वादशांग को प्रवचन कहते हैं। अथवा कारणभूत इस ज्ञान के द्वारा प्रमाण आदि के अविरोध रूप से जीवादि अर्थ कहे जाते हैं। इसलिए द्वादशांग भाव श्रुत को प्रवचन कहते हैं। ज्ञान को, हाँ, कुतीर्थियों के द्वारा, कुतीर्थियों हाँ? मतलब किसके द्वारा? जो लाइन है, इस प्रकार से अर्थात कुतीर्थियों के द्वारा
नहीं स्पर्श किए जाने। कुतीर्थ हाँ। मतलब क्या? कुतीर्थ यहाँ पर, अब तीर्थ का मतलब यहाँ ऐसे कुतर्क होता है, कुतर्क इसका मतलब तो ऐसा ही लगना चाहिए कुछ के द्वारा नहीं स्पर्श किए जाने स्वरूप से, कि जो कुतर्क वगैरह है या जो मिथ्या वादन है। तीर्थ यहाँ पर तीर्थ का वही मतलब निकलना चाहिए, कहीं कुछ दे तो रखा नहीं है, कोई पुस्तक का नाम भी नहीं दिया हुआ कि खोल के देखा जाए। मतलब लगता तो वही है कि भाई जो स्पर्श नहीं किया, कुतर्कों के द्वारा जिसका स्पर्श नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञान को कारणपना कैसे प्राप्त है? समाधान नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना अर्थ में अविसंवादी वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना अर्थ में अविसंवादी वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अगर ज्ञान नहीं है, कोई हमारे सामने, हम लोग के सामने मान लीजिए बहुत से होते हैं ना, कई जगह चर्चाएं होती है, आजकल के बच्चे कई तरह के कुतर्क करते हैं, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं होता। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, वो कहे ना ज्ञान को करणपना कैसे प्राप्त है, कि ज्ञान को आप करणपना कैसे कह सकते हैं, तो कहे कि नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना अर्थ में अविसंवादी वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कि कोई विसंवाद हो, हम उसमें से विसंवाद मिटा दें, कि इसको मिटाने के लिए हमको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। वही चीज कह रहे हैं। इस हेतु का सुप्त मत के वचनों के साथ व्यभिचार होगा। इस हेतु का, कौन से हेतु का? ज्ञान के हेतु का सुप्त और मत। अब यहाँ सुप्त मत से क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा। मत का मत ही होगा क्या कि और कुछ होगा? व्यभिचार होगा, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अविसंवादी होने का कोई नियम नहीं है। सुप्त और मत वचन, जिसमें प्रकृष्ट वचन होते हैं वह प्रवचनीय है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भावागम का नाम प्रवचनीय है। इधर जो नाम दिए थे ना, बहुत सारा नाम दिए थे ना, पिछले पेज में खूब सारा नाम दिए थे, प्रवचन, प्रवचनीय, उसी को ये यहाँ पर थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भावागम का नाम प्रवचनीय है, अथवा जो कहा जाता है वह प्रवचन है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रवचन अर्थ को कहते हैं। वह इसमें है, इसलिए वर्ण उत्पादन वर्ण उपादान कारणक द्वादशांग ग्रंथ का नाम प्रवचनी है। अद्धा काल को कहते हैं। प्रकृष्ट अर्थात शोभन वचनों का काल जिस श्रुति में होता है वह प्रवचनाधा अर्थात श्रुत ज्ञान है। शंका, श्रुत ज्ञान से परिणत हुई अवस्था में शोभन शब्दों वचनों की ही प्रवृत्ति किस लिए होती है? यह समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अशोभन वचनों के हेतुभूत रागादिक राग द्वेष मोह का वहाँ अभाव है। अशोभन वचन कब होंगे? जब राग द्वेष होगा तब होगा। जो कहे जाते हैं वह व्युत्पत्ति के अनुसार वचन शब्द का अर्थ जीवादि पदार्थ है। प्रकर्ष रूप से जिसमें वचन सन्निकृष्ट होते हैं वह प्रवचन सन्निकर्ष रूप से प्रसिद्ध द्वादशांग श्रुत ज्ञान है। सन्निकर्ष क्या है? सन्निकर्ष किसको कहते हैं? इन्होंने यहाँ दिया ना, वह वचन सन्निकर्ष रूप से। सन्निकर्ष का मतलब होता है संबंध या लगाव या समीपता, ऐसे करके इसके मीनिंग होते हैं सन्निकर्ष के। सन्निकर्ष क्या है? एक वस्तु में एक धर्म के विवक्षित होने पर उसमें शेष धर्मों के सत्व असत्व का विचार तथा उसमें रहने वाले उक्त धर्मों में से किसी एक धर्म के उत्कर्ष को प्राप्त होने पर शेष धर्मों के उत्कर्ष अनुकर्ष का विचार करना सन्निकर्ष कहलाता है ना। जब एक क्या किसी भी पदार्थ को कहने बैठते हैं तो जिस धर्म को कहना चाहता है उस धर्म को कहते हैं, लेकिन उससे संबंधित और भी धर्म उसमें रहते हैं, अथवा उसके समीप और भी धर्म लगे रहते हैं, या उससे लगे हुए कई धर्म रहते हैं। तो कह रहे एक धर्म को उत्कर्ष को प्राप्त होने पर, अब किसी समय किसी वस्तु का एक ही धर्म बहुत ज्यादा उत्कर्ष रूप में दिखाई दे रहा है। वस्तु, सभी वस्तु क्या है? अनेक धर्म स्वभावी है, तो
अपना आगम कहता ही है, और शेष धर्मों का उस समय उतना उत्कर्ष रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है। तो उन जो शेष धर्म है वो क्या कहलाएंगे? सन्निकर्ष कहलाएंगे। अथवा प्रकर्ष रूप से वचन अर्थात जीवादि पदार्थ अनेकांतात्मक रूप से जिसके द्वारा संन्यास्त अर्थात प्रतिरूपित किए जाते हैं, वह प्रवचन संन्यास अर्थात उक्त द्वादशांग श्रुत ज्ञान ही है। नए नैगम आदिक हैं, वे सत्य व असत आदि स्वरूप से जिसमें विधि अंते अर्थात कहे जाते हैं, वह नए विधि आगम है। नए की परिभाषा क्या है? कि व्यवहार चलाने के लिए, है ना, एक देश जो किसी वस्तु का एक देश बताता हो और नए के द्वारा किसी भी वस्तु को सिद्ध किया जाता है, तो कहते हैं नए विधि आगम है। अथवा नैगम आदि नयों के द्वारा जीवादि पदार्थों का जिसमें विधान किया जाता है, वह नए विधि आगम है। नयांतर अर्थात नयों के नैगम आदि, नैगम क्या है? नहीं है ना, 7 प्रकार के नय में नैगम में सबसे पहला है। नयांतर अर्थात नयों के नैगम आदि 700 भेद विषय सांकर्य के निराकरण द्वारा जिसमें विहित अर्थात निरूपित किए जाते हैं, वह नयांतर विधि है, अर्थात नयांतर विधि अर्थात श्रुत ज्ञान है। 700 भेद नैगम आदि। अहिंसा, सत्य, अस्तेज, शील, गुण, नए वचन और द्रव्यादि के भेद भंग कहलाते हैं। उनका जिसके द्वारा विधान किया जाता है, वह भंग विधि अर्थात श्रुत ज्ञान है। इतना श्रुत ज्ञान का विशाल बता रहे। अथवा भंग का अर्थ स्थिति और उत्पत्ति का अविनाभावी वस्तु विनाश है। वह जिसके द्वारा विहित अर्थात निरूपित किया जाता है, वह भंग विधि अर्थात श्रुत है। विधि का अर्थ विधान है। भंगों की विधि यथार्थ भेद विशेष्यते अर्थात पृथक रूप से जिसके द्वारा निरूपित किया जाता है, वह भंग विधि विशेष अर्थात श्रुत ज्ञान है। द्रव्य, गुण और पर्याय की विधि निषेध विषयक प्रश्न का नाम पृच्छा है। उसके क्रम और अक्रम का तथा प्रायश्चित का जिसमें विधान किया जाता है, वह पृच्छा विधि अर्थात श्रुत है। सब चीज को श्रुत में घटा रहे हैं। अथवा पूछा गया अर्थ पृच्छा है, वह जिसमें विहित की जाती है अर्थात कही जाती है, वह पृच्छा विधि श्रुत है। विधान करना विधि है। पृच्छा की विधि पृच्छा विधि है। वह जिसके द्वारा विशेषित की जाती है, वह पृच्छा विधि विशेष है। अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं तथा प्रश्नों के भेद इतने ही हैं। ये सब चूंकि सिद्धांत में निरूपित किए जाते हैं, अतः इनको उसको पृच्छा विधि विशेष यह संज्ञा है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तत् इस सर्वनाम से विधि की विवक्षा है। तत् का भाव तत्व है। श्रुत की विधि संज्ञा कैसे है? चूंकि है सब नयों के विषय के अस्तित्व का विधायक है। विधायक जो होगा वो विधि कहलाएगा, इसलिए श्रुत की विधि संज्ञा उचित ही है। सब नय के विषय को ये का विधायक है, तो इसलिए इसको विधि भी कहते हैं। तत्व श्रुत ज्ञान है। आगम अतीत काल में था, इसलिए उसकी भूत संज्ञा है। जितना उधर दिए है ना, वो सारे का वो दे, सारे का जितना इधर पीछे नाम दिए थे उसका सारा भूत, भव्य, भविष्य, अभितद, उसी को सारी परिभाषा कारण बता रहे हैं कैसे। आप लोग में से कोई पढ़िए तो। पढ़ूं मैं? वर्तमान काल में, इसलिए इसकी भव्य संज्ञा है। यह भविष्य काल में रहेगा, इसलिए इसकी भविष्यत संज्ञा है। आगम, अतीत, अनागत और वर्तमान काल में है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।
इस प्रकार यह आगम नित्य है। शंका, ऐसा होने पर आगम को अपौरुषेयता का प्रसंग आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक भाव से तथा वर्ण पद व पंक्तियों के द्वारा प्रभाव रूप से चले आने के कारण आगम को अपौरुषेय से स्वीकार किया है। इस कथन से हरि, हर, हिरण्यगर्भ आदि के द्वारा रचे गए वचन आगम हैं। इसका निराकरण जान लेना चाहिए। बीतत और असत्य के ये समान अर्थक शब्द हैं। जिस श्रुत ज्ञान में बीतत्पना नहीं पाया जाता या अवितत अर्थात तथ्य है, मिथ्या दृष्टियों के वचनों द्वारा जो न वर्तमान में हता जाता है, न भविष्य में हता जा सकेगा, न भूतकाल में हता गया है, वह अविहत श्रुत ज्ञान है। अशेष पदार्थों को जो वेदता है, वेदेगा और वेद चुका है, वह वेद अर्थात सिद्धांत है। इससे सूत्रकंठों अर्थात ब्राह्मणों की मिथ्या रूप ग्रंथ कथा वेद है। इसका निराकरण किया गया है। 459 में है 41 पर्यायवाची नाम दिए थे, उसी को सारा को ये कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए। न्याय से युक्त इसलिए श्रुत ज्ञान न्याययुक्त कहलाता है, अथवा ज्ञेय का अनुसरण करने वाला होने से या न्याय रूप होने से सिद्धांत को न्याययुक्त कहते हैं। वचन और अर्थगत दोषों से रहित होने के कारण सिद्धांत का नाम शुद्ध है। इसके द्वारा जीवादि पदार्थ सम्यक प्रकार से देखे जाते हैं अर्थात जाने जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सम्यक दृष्टि श्रुत है। इसके द्वारा जीवादि पदार्थ सम्यक प्रकार से देखे जाते हैं अर्थात सावधान किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सम्यक दृष्टि है। अथवा सम्यक दृष्टि के साथ श्रुति का अविनाभाव होने से उसका नाम सम्यक दृष्टि है। जो लिंग अन्यथानुपत्ति रूप एक लक्षण से उपलक्षित होकर साध्य का अविनाभावी होता है, उसे हेतु कहा जाता है। यह हेतु दो प्रकार का है, साधन हेतु और दूषण हेतु। इनमें स्वपक्ष की सिद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ हेतु साधन हेतु और प्रतिपक्ष का खंडन करने के लिए प्रयुक्त हुआ दूषण हेतु है। अर्थात जो अर्थ और आत्मा का विनोदी अर्थात ज्ञान कराता है, उसे प्रमाण पंचक को हेतु कहा जाता है। उक्त हेतु जिसके द्वारा उच्यते अर्थात कहा जाता है, वह श्रुत ज्ञान हेतुवाद कहलाता है। यही और पारलौकिक फल की प्राप्ति का उपाय न है। उसका बाद अर्थात कथन इस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह नए बात कहलाता है। स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग होने से रतनत्रय का नाम प्रवर है। इसका अर्थात कथन इसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इस आगम का नाम प्रवरवाद है। जिसके द्वारा मार्गण किया जाता है, वह मार्ग अर्थात पथ कहलाता है। वह 5 प्रकार का है, नरक गति मार्ग, त्रियक गति मार्ग, मनुष्य गति मार्ग, देव गति मार्ग और मोक्ष गति मार्ग। उनमें से एक एक मार्ग क्रमी व कीट आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। ये मार्ग और मार्गाभास जिसके द्वारा कहे जाते हैं, वह सिद्धांत मार्गवाद कहलाता है। श्रुत 2 प्रकार का है, अंग परिविष्ट और अंगबाह्य। इसका कथन जिस वचन कलाप के द्वारा किया जाता है, वह द्रव्य श्रुतवाद कहलाता है। मस्करी, कणभक्ष, अक्षवाद, कपिल, सौधागनी, चारवाक और जैमिनी आदि तथा उनके दर्शन जिसके द्वारा प्रोद्यंते अर्थात दूषित किए जाते हैं, वे राजवंश सिद्धांत प्रवाद कहलाता है। लौकिक शब्द का अर्थ लोक ही है। लोक किसे कहते हैं? जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं अर्थात उपलब्ध होते हैं, उसे लोक कहते हैं। यह लोक 3 प्रकार का है, ऊर्ध्वलोक, मध्यम लोक और अधोलोक।
जिसके द्वारा इस श्लोक का कथन किया जाता है वह सिद्धांत लौकिकवाद कहलाता है। लोकोत्तर पद का अर्थ आलोक है। जिसके द्वारा उसका कथन किया जाता है वह शुद्ध लोकोत्तरवाद कहा जाता है। चारित्र से श्रुत प्रधान है, इसलिए उसकी अग्रह्य संज्ञा है। चारित्र से श्रुत की प्रधानता किस कारण से है? शंका थी। समाधान, क्योंकि श्रुत ज्ञान के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए चारित्र की अपेक्षा श्रुत की प्रधानता है। अथवा अग्रह्य शब्द का अर्थ मोक्ष है। उसके साचार्य से श्रुत भी अग्रह्य कहलाता है। मार्ग, पथ और श्रुत ये एकार्थ नाम है। किसी का मार्ग मोक्ष का ऐसा मानने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं। इस कथन के साथ विरोध होगा। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अविनाभावी बात सांग को मोक्ष मार्ग से स्वीकार किया है। यथावस्थित जीवादि पदार्थ जिसके द्वारा अनुमृग्यन्ते अर्थात अन्वेषित किए जाते हैं, वह श्रुत ज्ञान यथानुमार्ग कहलाता है। लोक के समान अनादि होने से श्रुत पूर्व कहलाता है। यथानुपूर्वी और यथानुपरिपाटी ये एकार्थवाची शब्द हैं। इसमें होने वाला श्रुत ज्ञान या द्रव्य श्रुत यथानुपूर्व कहलाता है। सब पुरुष व्यक्तियों में स्थित श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत यथानुपरिपाटी से सर्वकाल अवस्थित है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। बहुत पूर्वस्तों में यह श्रुत ज्ञान अति पूर्व है, इसलिए श्रुत ज्ञान पूर्वाति पूर्व कहलाता है। शंका, इसे अति पूर्वता किस कारण से प्राप्त है? समाधान, क्योंकि प्रमाण के बिना शेष वस्तु पूर्वों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इसे अति पूर्व कहा है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान के पर्यायवाचक शब्दों का विवेचन किया गया। श्रुत ज्ञान का महात्म्य 41 शब्द जो दिए थे उसी का यहाँ पर पूरे एक एक शब्द का इन्होंने व्याख्या कर दी है। यहाँ तक तो ये श्रुत ज्ञान का महात्म्य आ गया। यहाँ तक अपना श्रुत ज्ञान हुआ। हमने इसमें बहुत कुछ जाना। सटगुणी हानि, सटगुणी वृद्धि समझी। पर्याय ज्ञान भी अनंत रूप होता है, ये भी जाना। याद है कि नहीं सबको? आप सामने से हटेंगे। पर्याय ज्ञान अनंत है, क्या हेतु था इसका? किसको याद है? क्योंकि जब वृद्धियां बताई गई थी तो सबसे लास्ट वाली वृद्धि में, लास्ट में कहा अनंत गुण वृद्धि नहीं बताई गई थी, एक वृद्धि कम बताई गई थी। क्यों? क्योंकि अनंत से वो शुरू हो रहा है, तो अनंत से शुरू हो रहा तो अनंत गुण वृद्धि उसमें कहाँ कराएंगे? ये चीज वहां पर हेतु दिए थे। क्योंकि वृद्धि जो लब्ध पर्याप्तक जीव को अक्षर ज्ञान, ये लब्ध अक्षर ज्ञान है, वो भी कितना है? उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? अनंत हैं। इसलिए वहां पर हुआ था कि भाई वहां शुरू ही वहां से हो रहा है, इसलिए जो वृद्धि में लास्ट की वृद्धि अनंत वाली नहीं रहेगी, ऐसा आया था। वो हमने सारा श्रुत ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से मुक्तार जी ने हमें बताया, हम सब ने पढ़ा। बहुत कुछ याद भी रहेगा, क्योंकि बहुत रिपीट होके हम लोगों ने पढ़ा है। अब श्रुत ज्ञान का महात्म बता रहे हैं, इसके बाद अवधि ज्ञान शुरू हो जाएगा। सुध केवलम चनानम दोर्णी भी सरिसानि होंति बोहादो सुदनानम तु परोक्षम पच्छखम केवलम नाणम। सुध केवलम चनानम दोर्णी भी सरिसानि होंति बोहादो सुदनानम तु परोक्षम पच्छखम केवलम नाणम। उच्चारण करें गाथा का? दीदी मैं करती हूँ। सुध केवलम चनाणम दोन्नी सरिसानि होंति बोहादो सुदनाणम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नाणम। संस्कृत पढ़े दीदी? हाँ, पढ़ लीजिए। श्रुतम केवलम च ज्ञानम द्वेपि सदृशे भवतो बोधात्
श्रुत ज्ञानम तु परोक्षम प्रत्यक्षम केवलम ज्ञानम। सादर प्रणाम दीदी। शुद्ध केवलम च नानम, श्रुत श्रुत ज्ञान, च माने और, नानम माने केवल ज्ञान, दोनों ही, वी का मतलब ही, दोनों ही सरिसानी समान हैं, सदृश हैं, होंती बोहादो, बोध यानी ज्ञान की अपेक्षा, बोध की अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही समान होते हैं। शुद्ध नानम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नानम। श्रुत पांचों ज्ञान में श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान है वो पच्चखम माने प्रत्यक्ष है, परोक्ष माने परोक्ष है। श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है और केवल ज्ञान पच्चखम माने प्रत्यक्ष है। बोध अर्थात ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं। श्रुत ज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। अक्ष अर्थात आत्मा से पर इंद्रिय व प्रकाश आदि के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो वो परोक्ष है। इंद्रिय मन और प्रकाश आदि की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा जो ज्ञान पदार्थों के विषय में उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। इसका विशद कथन पूर्व में किया जा चुका है। साधवाद केवल ना ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षात साक्षात हर्षवयन्त्य तमं भवेत्। संपूर्ण तत्वों के प्रकाशक साधवाद और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। जो वस्तु दोनों ज्ञानों में से किसी भी ज्ञान का विषय नहीं होती वह अवस्तु है, यानी वो वस्तु है ही नहीं जो ज्ञान का विषय। क्योंकि द्रव्य में एक गुण कौन सा पाया जाता है जो सभी द्रव्य में पाया जाता है? परमेय तत्व, परमेयत्व गुण का मतलब क्या होता है? जो अपने को जनाए, बताए कि मैं हूँ, ऐसा बताए, उस गुण को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो जो जानने में ही, जो अपने को बता ही नहीं सके कि मैं हूँ, तो वो तो अवस्तु हो गई। तो वह यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर स्यादवाद श्रुत ज्ञान का पर्यायवाची है। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों संपूर्ण अर्थों को जानते हैं, संपूर्ण वस्तु को जान रहा श्रुत ज्ञान भी। उनमें अंतर यही है, श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से अर्थों को जानता है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। जो संपूर्ण श्रुत का ज्ञाता हो जाता है वह श्रुत केवली है। श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जानता है। श्रुत केवली में और केवली के ज्ञान की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण तो अभी क्या है, छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। और छायिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या जरूरी है? छायिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या जरूरी है? केवली या तीर्थंकरों के पादमूल में, हाँ, केवली या श्रुत केवली का पादमूल। अब जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो वो खुद ही तीर्थंकर बन रहे हैं। एक तीर्थंकर के काल में कोई दूसरा होता नहीं, तो फिर कैसे वो छायिक सम्यक दृष्टि है नहीं, और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तो कहाँ से तीर्थंकर बनेंगे? तो ऐसा आया है धवला जी में कि पहले स्वयं ही श्रुत केवली बनेंगे वो, और फिर अपने ही पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, और तब उसके बाद उनका ये होगा, मतलब छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दृष्टि तब कहलाएंगे वो। इसलिए श्री कृष्ण के लिए खास करके आता है कि स्वयं के पादमूल में ही छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना करेंगे। भाभी मैं कल श्रुत केवली के बारे में पढ़ रही थी, तो श्रुत केवली जैसे इसमें तो बताया कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है, मतलब प्रोक्ष ज्ञान होता है, लेकिन होता संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण अर्थों को भी जानते हैं। लेकिन जो है ना, मैंने जैसे श्रुत केवली के बारे में, मैं तो बहुत तरह के मतलब जो श्रुत केवली नाम है, लेकिन श्रुत केवली में कुछ ग्यारह को जानते हैं, कुछ उदयपुर को भी जानते हैं, कुछ वो भी जानते हैं, वो भी श्रुत केवली हैं, वो भी श्रुत केवली हैं, वो भी श्रुत केवली हैं। मैंने तो कल ऐसा पढ़ा। यहाँ पूर्ण श्रुत केवली की बात है, जो पूरे द्वादशांग को जानता हो। भाई 5वीं क्लास में पढ़ता है तो विद्यार्थी, 7वीं क्लास में पढ़ता है तो विद्यार्थी, एमए में पढ़ता है तो स्टूडेंट है ना, बीए में पढ़ता है तो स्टूडेंट, नाम तो स्टूडेंट ही ना। फिर कोई चला के पूछे भाई किस क्लास का है, किसके हो तुम, साइंस के हो कि आर्ट्स के हो कि डॉक्टरी, किसके स्टूडेंट हो, तब भाई हम ये कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो कि श्रुत ज्ञान को पढ़ने वाले श्रुत केवली
10 का ज्ञान है तो भी श्रुत केवली, पूर्ण श्रुत केवली द्वादशांग के ज्ञान को कहा जाएगा। ये जितने ये जितने रुद्र जो हुंडा और सर्पणी काल के दोष से होते हैं, ये मालूम है क्यों होते हैं? किसको मालूम है? मुझे मालूम है। बताइए। ये जो रुद्र होते हैं, ये जो मतलब मुनि महाराज होते हैं और आर्यकाएं होती हैं, ये वो तो नारद के लिए है, नहीं, रुद्र के लिए ये सब अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, जितने रुद्र होते हैं सब वहां हाँ, तक इनको ज्ञान होता है। वहां जाके फिसल जाते हैं, हो सकता है उस समय विद्या, हाँ, विद्या वहां जाके ये फिसलते हैं और फिसल करके ये अधोगामी हो जाते हैं। सब ये इनका नारद के लिए। कल्याण यथा समय सबका होगा, पर ये हुंडा और सर्पणी के दोष से ही होते हैं रुद्र, और इनको सबको क्या विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होता है। वहां सारी देवियां आती है और ये फिसल जाते हैं वहां पर। जी अब दीदी ये नरक जाते हैं ना अभी, हाँ, हाँ, और फिर बाद में महान पुरुषों में आते हैं, इसके बाद में वो जाएंगे और मोक्ष। शंकर सबसे पहला रुद्र 11 रुद्र में शायद शंकर है। तो अब यथा समय जिसको जैसा जैसा मिलेगा वैसे वैसे सब मोक्ष तो जाएंगे ही जाएंगे, हाँ क्योंकि महापुरुषों में इनकी गिनती है, तो हाँ जाएंगे तो जी जी जी, फिर ये वही गए बोल हैं। रही थी जी, प्रणाम दीदी। श्रुत ज्ञान सर्व तत्वों का प्रकाशक कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्व पर्यायों को नहीं जानता है। क्या अच्छा प्रश्न है। श्रुत ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा सर्व तत्व प्रकाशक कहा गया है, पर्याय की अपेक्षा नहीं। जीव आदि सप्त तत्वों का प्रकाशन केवल ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान भी करता है। केवली दूसरों के लिए जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार आगम भी करता है। उनमें इतनी विशेषता है, केवली क्या करते, जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करते, दूसरों के लिए तो कहते आगम भी वही करता है, दूसरे के लिए प्रतिपादन करता है, तो दोनों चीज तो एक हो गई। इस उनमें इतनी विशेषता है, केवली अर्थों को प्रत्यक्ष जानता है और श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है। केवली त्रैकालिक द्रव्य की एक समय में होने वाली अनंत पर्यायों को जानता है। श्रुत ज्ञानी उनमें से कुछ पर्यायों को जानता है। केवली भी दिव्य ध्वनि के द्वारा सर्व पर्यायों को प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि सर्व पर्याय वचनों के अगोचर है ना, वचन के जिसको अनभिलप्य कहा गया है। चीजें तो सारी ही बताते हैं, पर उसमें असंख्यातवां भाग ही बताते हैं, बाकी असंख्यात गुना भाग क्या रहता, अनभिलप्य रहता है। जो इन दोनों ज्ञानों का विषय नहीं है वह अवस्तु है। जो दोनों ज्ञान के विषय में नहीं है वो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु का अभाव है, वो अवस्तु है। इस तरह से हमारा श्रुत ज्ञान बहुत सबसे ज्यादा पेज जहां तक मुझे ध्यान में है पूरे ग्रंथ में श्रुत ज्ञान के हैं सबसे अधिक पेज। ये केवली के लिए भी बोल दिया, मतलब केवली भी दिव्य ध्वनि के द्वारा सब परिवार को प्रतिपादन नहीं कर सकते। हाँ, वचन के द्वारा थोड़ी बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? हम आपसे अभी बात करें, हम अभी तो अभी बोले तो हम तो पहले की पर्याय हो गई ना। जैसे हाँ हम अभी बोले, मान लीजिए हम अभी बोले आपको, हम अभी, तो हाँ अभी वाला वर्तमान पर्याय हम हो गई, ये पर्याय भूत पर्याय हो हाँ गई। तो सारी हाँ पर्याय को एक साथ तो नहीं कह सकता ना कोई। एक समय में तो एक वर्तमान पर्याय मानिए एक समय की पर्याय होती है, तो एक समय की पर्याय, जबकि अभी बोलने में तो कई समय बीत गए अपने लोग के, तो वहां तो समय बढ़ती पर्याय है, तो इसलिए सारी पर्याय को एक साथ तो नहीं कह सकते ना। देख सकते हैं वो, कह नहीं सकते हैं। इस तरह से हमारा सबसे विशाल, सबसे ज्यादा पेज वाला, सबसे ज्यादा अच्छा श्रुत ज्ञान, बहुत विवक्षा मुक्तार जी ने की, हम लोगों ने पढ़ी। इससे बड़ी कोई मार्गना शायद इसमें नहीं है। ज्ञान मार्गना में भी श्रुत ज्ञान सबसे बड़ा था। अब अवधि ज्ञान आ रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बात जानेंगे अवधि ज्ञान में हम लोग। बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, जहां तक मैं समझती, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। अब यदि त्यो ही सीमाणेति नियम समये भवगुण पच्चय विहम
जमो हि नाणेति नं वेन्ति अवहिदित्यो हि सीमानानेति अविन वन्यं समये भवगुणपज विहीयं जमो हि नानेति नं वेन्ति। कथा का उच्चारण करें, फिर संस्कृत का उच्चारण भी करें। मैं कर रही हूँ दीदी, मैं कर रही हूँ। अविहियदित्यो हि सीमाणनेति वर्ण्यं समये भवगुणपच्य विह्यं जमो हीणानेति नं वेन्ति। संस्कृत पढ़े दीदी हम? हाँ, संस्कृत अवधीयत इत्यवधिः सीमा ज्ञानमिति वर्णितं समये भवगुण प्रत्यय विधिकं यदवधि ज्ञानमितीदं ब्रुवन्ति। सादर प्रणाम। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अवहियदि ति होई सीमानानेति सीमानानेति वर्ण्यं समये। वर्ण्यम वस्तु विषय की अपेक्षा अवधि, ओही ओही माने अवधि ज्ञान, अवहिधि मतलब समय की अपेक्षा, अवधि ज्ञान सीमानान इति सीमित ज्ञान को ओही वेंती, नीचे वेंती है, अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी विषय की अपेक्षा जो सीमित ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर क्या करें? भाव गुण पच्य विहीयम, भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय से के द्वारा विहीयम दोनों ही या जमो जमोही, जमोही माने जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। नाण इति नम वेंती, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? नाणे माने ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। विषय की अपेक्षा सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, इसलिए आगम में इसे सीमा ज्ञान कहा गया है। वह भव प्रत्यय गुण प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। विशेष अवागधानात अवधि, जो अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे वह अवधि है, अथवा अवधि, मर्यादा, सीमा, ये शब्द एकार्थवाची है। अवधि से सहचरित ज्ञान को भी अवधि कहलाता है। जो अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे, इसका क्या मतलब हुआ? सबको अवधि ज्ञान जानते हैं बढ़िया से, बहुत क्लास आप लोग चतवार सूत्र के अच्छे अच्छे महाराजों के द्वारा कर चुके हैं। इस दीदी पंक्ति नरक आदि के को बिलों का वगैरह, नरक आदि के अधोगति, तो अधोगति तो नरक आदि हुआ ही। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? अवधि ज्ञान पुद्गल को ही ग्रहण करेगा, पुद्गल को ग्रहण करेगा, हाँ, पुद्गल को ग्रहण करेगा। पुद्गल को तो ग्रहण करेगा ही करेगा, वो तो जानते ही। इसका जी। अवधि ज्ञान क्यों है? तो कहते हैं अधोगत पुद्गल को अधिकता से ग्रहण करे। ये जितना अब देव लोग हैं, नीचे 2 नरक तक जान रहे हैं, 3 नरक तक जान रहे हैं, 6 तक जान रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं, पूरा वातफलक तक आगे के देव जान रहे हैं। वो सर्वार्थ सिद्धि का देव, जो अनुत्तर वाले देव हैं, पूरे प्रश्नली क्या नाम है, सो पूरे लोक को जान रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर का कितना जान रहे हैं? मात्र अपने शिखर तक, ऊपर का इतना ही है, नीचे का सारा ज्ञान है उनको। इसलिए इसको अधो की तरफ ज्यादा ज्ञान है, ये ऊपर ज्यादा नहीं, इसलिए इसको अवधि ज्ञान। इसलिए भी अधोगत पुद्गल की, नीचे रहने वाले पुद्गलों को अधिकता से ग्रहण करे, ज्यादा जाने, वह अवधि है। शंका, अवधि ज्ञान का इस प्रकार लक्षण करने पर मर्यादा रूप मति ज्ञान आदि अलक्ष्यों में यह लक्षण चला जाता है, इसलिए अति व्याप्ति दोष प्राप्त होता है। क्या करें? पुद्गल को अधिकता से जाने, बोलो आप जब ऐसा कह रहे हैं तो ये लक्षण तो मति ज्ञान में भी चला गया, और ये क्या हो जाएगा?
अति व्याप्ति हो जाएगी। ये तो इसका लक्षण ठहरेगा ही नहीं। लक्षण उसे कहते हैं जो केवल लक्ष्य वाली वस्तु का जिसमें पाया जाए, और लक्ष्य के अलावा दूसरी वस्तु में अगर वो लक्षण है तो क्या कहलाएगा? अति व्याप्ति दोष आ जाएगा। तो समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि रूढ़ि की मुख्यता से किसी एक ही ज्ञान में अवधि शब्द की प्रवृत्ति होती है। मति व श्रुति ज्ञान परोक्ष है और अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसलिए भी भेद है। मतलब रूढ़ी से अवधि ज्ञान के लिए ही आया ये चीज, सो ये ऐसा नहीं है। और दूसरा कह दिए क्या कि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान में अवधि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इससे नीचे के सभी ज्ञान सा अवधि है। इससे नीचे के सभी ज्ञान, यानी कौन से? इसके नीचे के सभी ज्ञान कौन कौन से हैं? मति श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान है, तो सावधि है। सावधि से मतलब क्या हुआ? अवधि ज्ञान तो क्या है, लगाएंगे तब जानेंगे, है ना। लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो ऐसा थोड़ी है कि हम बैठ के लगाएंगे तो हम कोई वस्तु जानेंगे, है ना। वो पूरे समय रहता है, जितना भी रहता हो पूरे समय ज्ञान रहता है। उसी में कम ज्यादा होना अलग बात है, पर उसकी वो हमेशा विद्यमान है। जबकि अवधि ज्ञान क्या है? हमेशा विद्यमान नहीं है। ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है, बोले इसके नीचे के दो ज्ञान तो सावधि है, ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है। इसका ज्ञान कराने के लिए अवधि ज्ञान में अवधि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कथन का मनःपर्य ज्ञान से व्यभिचार दोष आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान भी अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला है, इसलिए विषय की अपेक्षा उसे अवधि ज्ञान से नीचे स्वीकार किया है। फिर भी संयम के साथ रहने के कारण मनःपर्य ज्ञान में जो विशेषता आती है, उस विशेषता को दिखलाने के लिए मनःपर्य ज्ञान भी अवधि ज्ञान से नीचे न रखकर ऊपर रखा गया है। इसमें कोई दोष नहीं है। मर्यादा अर्थ प्रश्न, मर्यादा अर्थ में रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान के अर्थ में कैसे रहता है? बोला मर्यादा, कहा गया ना, देश काल भाव की मर्यादा से जो रूपी पदार्थ को जाने उसको अवधि ज्ञान कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहते हैं ऐसा मर्यादा अर्थ में जब कोई चीज है तो आप उसको रूढ़ कैसे कह सकते हैं? नहीं आप लोग कोई पढ़िए तो, आप लोग कोई पढ़े? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, क्योंकि जिस प्रकार असी से सचरित पुरुष के लिए उपचार से असी कहने में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार अवधि से सचरित ज्ञान को अवधि कहने में कोई विरोध नहीं है। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इसलिए अवधि शब्द से उनका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। शंका, मति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष देखता है। समाधान, नहीं, क्योंकि मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है। मति ज्ञान से वस्तु का एक देश प्रत्यक्ष जाना जाता है। एक देश संपूर्ण वस्तु नहीं हो सकता। जो भी वस्तु है वह भी मति ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानी जाती, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूप परोक्ष मति ज्ञान का विषय है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मति ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। शंका, यदि ऐसा है तो अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता को प्राप्त होता है, क्योंकि वस्तु त्रिकाल गोचर अनंत पर्याय से उपचरित है, किंतु अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वारा उस प्रकार की वस्तु के जाने की शक्ति का अभाव है। समाधान, नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्यायों से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है तथा भूत और भावी असंख्यात पर्यायों से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान देखा जाता है। शंका, ऐसे मानने पर भी अवधि ज्ञान से पूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है।
सब समझ में आ रहा है ना? समाधान शंका समाधान इजी है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। समाधान नहीं, क्योंकि विहार के योग एवं द्रव्यार्थिक और पर्यार्थमिक इस दोनों नयों के समूह रूप वस्तु में अवधि ज्ञान के प्रत्यक्षता पाई जाती है। शंका, अवधि ज्ञान अनंत व्यंजन पर्यायों को नहीं ग्रहण करता है, इसलिए वह वस्तु के एक देश को जानने वाला है। समाधान, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? कोई उदाहरण देके समझाएंगे? व्यंजन पर्याय बहुत बार पढ़ाया गया, बहुत बार। ऐसे भी जहां भी थोड़ा सा शब्द आता है हम वापस वापस उसको लेते ही हैं। जब तक हम लोग ये सब नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे अवधि ज्ञान, कोई भी चीज कहाँ से समझेंगे? ये तो पहले बच्चा वाला कोर्स है। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये क्या है? ये तो बच्चे वाला कोर्स है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव कांड, कर्म कांड, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना। इसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। सिकोरा है, सिकोरा, सिकोरा, सिकोरा पर पानी डालते जाते हैं, हम जानते हैं कि सिकोरा पे पानी डाले हैं, फिर भी वो सोख लेता है, पता ही नहीं चलता है। वहां तक वो अर्थ पर्याय, जो पर्याय जानने में नहीं आती। पर व्यंजन पर्याय भी बहुत अधिक है जो जानने में नहीं आती। चावल पकाने के लिए चढ़ाए हैं, प्रति समय चावल पक रहा है, हमें पता नहीं चलता। या तो थोड़ा आधा पक जाता है तो पता चलता, मतलब कुछ पकने लायक पक जाता है तब हमें पता चलता कि चावल पका है। प्रति समय कितना पका है ये हमको थोड़ी पकड़ में आता है। तो एक चावल पकने में कितनी पर्याय? अनंत पर्याय गुजरी प्रति समय। अगर उसमें मान लीजिए 10 मिनट भी लगा हो तो यहाँ तो समय हम लोग सब जान चुके हैं कि समय कितना छोटा होता है। एक आवली में असंख्यात समय, और 10 मिनट में तो कितनी आवली बीत गई, तो अनंत समय बीत गए। तो कहते अब अवधि ज्ञान ये तो कह सकता है कि अभी चावल पक गया है, कोई नहीं देखे पूछे, चढ़ा के आए हैं तो अवधि ज्ञान लगा के बोल सकते वो चावल पक गया, लेकिन वो हर समय की पर्याय को थोड़ी बता देंगे। यहाँ पर वो शंका कर रहे हैं, इसलिए वस्तु को एक देश जानने वाला है। समाधान नहीं, क्योंकि व्यवहार नय के योग व्यंजन पर्याय की अपेक्षा यहाँ पर वस्तु तो माना गया है, लेकिन क्या करे? व्यवहार नय के योग, जो व्यवहार में आ जाती है वस्तु, उस वस्तु को ये देख सकते हैं। हम नहीं देख, हम हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय नहीं बनता है, लेकिन वो अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है। इसलिए बहुत जो व्यवहार में से जो पकड़ने में आ सकती है उस व्यंजन पर्याय को ये जानते हैं। मति ज्ञान में भी यही क्रम क्यों न माना जाए? समाधान नहीं, क्योंकि मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने का अभाव है, अर्थात मति ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप अर्थ ग्रहण करने के नियम का अभाव है। प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। मति ज्ञान तो श्रुति ज्ञान के पहले होने वाला ज्ञान है। मति ज्ञान से जानी हुई वस्तु को और विशेष जानना श्रुति ज्ञान कहलाता है। तो कहते हैं ये चीज उसमें नहीं लगेगी। वह अवधि ज्ञान दो प्रकार का, भव प्रति अवधि ज्ञान, गुण प्रति अवधि ज्ञान। भव उत्पत्ति और प्रादुर्भाव ये पर्यायवाची नाम है। जिस अवधि ज्ञान का प्रत्येक कारण भव है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। शंका, यदि भव मात्र ही अवधि ज्ञान का कारण है तो देवनारकियों की उत्पत्ति के प्रथम समय में ही अवधि ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, होता ही है वहां तो, क्योंकि 6 पर्याप्ति से पर्याप्त भव को ही यहाँ अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मान, जैसे ही पर्याप्ति से पूर्ण होता है वैसे उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ उसके बाद अंतर्मुक्त पर विश्राम किया और फिर जैसा हर चीज के लिए कहा जाता है पर्याप्ति से पूर्ण होने के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर वो काम कर, वहां करना नहीं पड़ रहा है। भाव ही जिसका निमित्त, यानी जैसे इच्छा पर्याप्ति से पूर्ण होता है वैसे ही अवधि ज्ञान हो जाता है देवनारकी को। सम्यक, यह कोई, हाँ, सम्यक से अधिष्ठित अनुव्रत महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान के कारण है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। शंका, यदि सम्यक अनुव्रत महाव्रत के निमित्त से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है तो सब असंयत समय दृष्टि संयता संयतों के अध्ययन क्यों नहीं पाया जाता? सबको पाना चाहिए जब यही निमित्त है, यही प्रत्यय है कि सम्यक संयम और सकल संयम निमित्त है, तो सबको होना चाहिए अवधि ज्ञान।
समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक संयमा संयम और संयम रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। तो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो कुछ यहाँ तक के यहाँ तक का संयम अथवा यहाँ तक की सम्यक साधन अथवा यहाँ तक का सकल संयम में विशुद्धि आ जाएगी तो ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान। इतनी विशुद्धि आने पर होगा। उतनी विशुद्धि तक के लोग के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, उनमें से उतनी विशुद्धि आने तक की विशुद्धि प्राप्त करेगा तब होगा। वो विशुद्धि सब नहीं प्राप्त करते हैं, जो कर लेते हैं उनको हो जाता है। तो कह रहे हैं उनमें से अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त भूत परिणाम अतिशय स्तोक हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। असंख्यात लोक, एक लोक, मध्यम असंख्यात, असंख्यात और वैसे असंख्यात लोग। उसमें क्या करें, इतने जो लोक प्रमाण परिणाम हैं, परिणाम को कैसे इससे तुलना करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि कितने परिणाम। असंख्यात लोग तो शब्दों में हो गया, क्या इससे क्या समझे आप लोग? बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, इससे क्या समझे? लोक में जितने प्रदेश है वो प्रदेशों के जितनी संख्या होगी उतने अलग अलग प्रकार है। बहुत अच्छा। असंख्यात लोक प्रमाण में एक लोक में असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात को असंख्यात से मिल उतने परिणाम की कैटेगरी है, उतने तरह के परिणाम हैं। तो यहाँ तुलना, ये तो क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र से हमको किसकी तुलना करनी है? विशुद्धि की तुलना करनी है, परिणामों की तुलना करनी है। तो उस क्षेत्र में जितने प्रदेश है उससे उसको काउंटिंग किया जाएगा। बहुत छोटी सी चीज थी, आप लोग को तो सबको बोलना चाहिए। मंजू जी, दिल्ली वाली मंजू जी, आप लोग इतना हल्के हल्के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं? कितने कितने दिनों से इन चीजों को कितनी बार बताया जा चुका है। जब अपन लोग अलौकिक गणित भी दो बार पढ़ाई हो चुकी, उसमें भी बताया जा चुका, बहुत बार बताया जा चुका है कि अपने आगम में यही तो कि द्रव्य से क्षेत्र की तुलना, क्षेत्र से काल की तुलना, काल से भाव की तुलना की जाती है। ये तो बहुत बार, सबसे पहले अलौकिक गणित पढ़ाने के समय में ये सबसे पहले बोला गया था कि क्यों हमारा अलौकिक गणित क्यों पढ़नी चाहिए। तो बहुत, तो इतनी सी चीज नहीं याद रखेंगे तो वही बात है ना। असल में बहुत सारे दिन आप लोग बहुत तरह की क्लास करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं कितना नहीं ग्रहण करते हैं आप लोग जानिए। मैं, आप लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं, मेरा तो फायदा हो रहा है। अतिशय स्तोक हैं, वे सबके संभव नहीं हैं, क्योंकि उनके प्रतिपक्ष भूत परिणाम बहुत हैं। प्रतिपक्ष मतलब विशुद्धि को गिराने वाले परिणाम, विशुद्धि को अवधि ज्ञान की विशुद्धि को पाने वाले परिणाम स्तोक है, थोड़े हैं। उस परिणाम से रोकने वाले जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा है, तो उन परिणामों को कोई पा ही नहीं सकता है, इसलिए उनकी उपलब्धि क्वचित ही होती है। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लिया कीजिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हल्का ही चैप्टर चल रहा अभी, तो अब आगे आएगा कड़ा कड़ा। नहीं समझ में आने पर नहीं पूछेंगे तो। अब आप लोग कोई उत्तर भी नहीं दिया असंख्यात लोक प्रमाण, जब हमने पूछा तो, और किसी ने प्रश्न भी नहीं खड़ा किया कि क्या है ये। नहीं समझ में आए तो दोबारा, होता है कई बार, कोई चीजें कई बार पढ़ लो तब जाके याद होती है। कई चीज हम लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं तो सारा कंफ्यूज हो जाता है। तो पूछने में कोई, इसमें अपने आप को इसमें छोटा मत समझिए कि हम कैसे पूछे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही हल्का था। और चलिए, जेठी भाई साहब ने उत्तर दिया, अच्छा लगा। यदि अक्षर मात्रा पदवाक्य ही नम माया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के यांते सुजय लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन द्वार संग जिनवानी माता की जय। ये मतलब
संयमा संयम के मतलब परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण बताया, मतलब संयमा संयम मतलब संयमी होते हैं उनके लिए बोला है क्या? हाँ सही। जो 5वां गुण स्थान बढ़ती है, तो जितने भी 5वें गुण स्थान बढ़ती, मान लीजिए 1000 आदमी है, मान लीजिए अभी 1000 आदमी है, तो हजारों का परिणाम एक जैसा थोड़ी है। हाँ लाखों होंगे, लाखों हो जाएंगे तब भी एक जैसा नहीं होगा। तो परिणाम एक जैसा नहीं, इसका मतलब उसके इतने परिणाम होते हैं, तभी तो सबके पास अलग अलग परिणाम है ना। हाँ है ना, हाँ अलग अलग परिणाम क्यों हो कि उसके पास जैसे एक खजाने में बहुत सारा रुपया है और 25 लाख आदमी आए हैं, आप सबको एक एक रुपया अगर दे रहे हैं तो उसमें 25 लाख रुपया तभी तो दे रहे हैं ना। हाँ हाँ सबको आप रुपया दे पाए तो वही चीज। इसके परिणाम कितने असंख्यात लोग प्रमाण है, असंख्यात लोग प्रमाण तो है ही है। उसमें से अवधि ज्ञान को प्राप्त करा सके ऐसे विशुद्धि वाले परिणाम बहुत थोड़े से हैं, तो उसको सब कोई नहीं उस परिणाम तक पहुंच पाता है, उस विशुद्धि तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके अवधि ज्ञान नहीं होता है। ये समझाना चाह रहे हैं। बहुत इतने सारे परिणाम, इतने सारे परिणाम है, उसमें से वो इतने से हैं। ऐसे समझ लिए कि एक समुद्र में तालाब के जैसे हैं। हाँ तो इसलिए अवधि ज्ञान सबको होना चाहिए। वो कहे ना कि जिसको सम्यक तो उसको होगा, संहिता संयत हाँ होगा, गुण अवधि ज्ञान और सकल सैमिक होगा, तब का कि सबको होना चाहिए, पर देखा तो नहीं जाता कि सबको अवधि ज्ञान है। तब फिर उन्होंने बताया कि भाई उसके परिणाम थोड़े से हैं, वो सब कोई उस परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैंने कहने का मतलब कि बहुत विशुद्धि चाहिए, उस विशुद्धि तक लोग पहुंच नहीं पाता है। ये बात है। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, जय जिनेन्द्र सबको। अंजना जी सादर वंदना, प्रणाम सभी दीदी, बड़ों से सादर प्रणाम, सादर सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। जय समाप्त कर रहे हैं।